देखिए, सभी आगंतुक प्रेस रिपोर्टरों और यूट्यूब चैनल्स वाले को मेरा नमस्ते, और जो व्यूवर्स हैं उनको भी मेरा प्रणाम। आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि कल ही मुझे मालूम पड़ा कि 10 अक्टूबर जो है उस दिन महाअष्टमी, दशहरे का महाअष्टमी दिन पड़ रहा है और एक पूजा के उत्सव का माहौल रहता है दशहरे का बाज़ार में भी, और बाज़ार में ही खदेन बाबू की प्रतिमा है जहाँ पे पिछले साल मैंने बृहद पैमाने पे उनकी जयंती को मनाया था। इस बार उनकी जयंती 125वीं है जो कि बहुत ही खास है, और इसको बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाकर मैं करने का सोचा था, मगर दुर्गा पूजा होने के वजह से प्रशासन द्वारा भी शायद बड़े पैमाने पर कार्य करने की अनुमति न मिले, इसलिए मैं जनता और अपने शुभेच्छु और जो खदेन बाबू को चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रश्न छोड़ देता हूं कि वो अपने कमेंट में इस बात को बताएं कि इस कार्यक्रम को किस तरह से दुर्गा पूजा को देखते हुए और कैसे किया जाए। इसको माल्यार्पण तक ही सीमित रखा जाए या फिर दूसरे जगह शिफ्ट करके किया जाए। लोगों के आने की सुविधा असुविधा, क्योंकि पूजा में लोग बहुत व्रत रखे रहते हैं। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार है, माता के पूजन में लोग लगे रहते हैं, तो पूजन वाले माहौल में लोगों का जुटना एक थोड़ा सा कठिन लग रहा है। इसलिए इसी बात को मैं जनता पे छोड़ता हूँ, लोगों पे छोड़ता हूँ जो खदेन बाबू के चाहने वाले हैं, उन पे छोड़ता हूँ कि वो मुझे दिशा निर्देश दें और कार्य योजना वो बताएं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को किया जाए। खदेन बाबू की जिनकी स्थापना 10 अक्टूबर को किया जा रहा है, जयंती है 125वीं, उनका योगदान क्या रहा है विक्रम में? आखिर जयंती मनाने की कुछ तो वजह होगी। आप मनमोहन को पूछने दीजिए। खदेन बाबू का विक्रम के विकास में प्रमुख क्या क्या योगदान रहा? देखिए, खदेन बाबू वो शख्सियत थे विक्रम के लिए कि 1942 में पहली बार वो पटना जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने, और उसके बाद से लेके और 1974 तक उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को बहुत आगे बढ़ाया। आप आज़ादी के वक्त में आपके यहाँ न बुनियादी शिक्षा की कुछ व्यवस्था थी, न माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, न कोई प्राथमिक उपचार की PHC था, और सिंचाई के लिए आपके यहाँ बड़ी नहरें तो थी मगर छोटी नहरों का कोई भी व्यवस्था नहीं था। तो एक पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सजाया था। उन्होंने गांव-गांव प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल की स्थापना करवाई, शिक्षा में विकास करवाया, हर एक पंचायत में PHC की स्थापना करवाई जहां डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और दवाएं मिलती थी। इवन पशुओं के चिकित्सा के लिए उन्होंने प्रखंड स्तर पे उन्होंने पशु चिकित्सालय बनवाया था। उन्होंने 1970 में नवतपुर से विक्रम, बिहटा से विक्रम और विक्रम से पालीगंज के इस रोड का कालीकरण करवाया था, जो मनेर का रेवा नहर कहा जाता है, छोटी लाइन का नहर। 1970 में उन्होंने विक्रम से लेके और इस तरह मनेर तेलपा तरी पर अंधरा चौकी होते अराप तक इसका निर्माण कराया। इधर विक्रम नगर होते हुए महारा तक के नहर चली गई। इससे इस क्षेत्र में कृषि का बहुत बड़ा विकास हुआ, और जब उपज होने लगा तो उसके लिए कृषि मंडी की स्थापना उन्होंने बिहटा में करवाई। बिहटा में चीनी मिल की स्थापना उसी कालखंड में 32 में हुआ। उसके बाद से खेती के सारे विकास के योजनाओं को जो किसान लाभान्वित हो सकते थे उन्होंने किया, और उससे एक प्रकार से इस क्षेत्र में समृद्धि आई। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में उन्होंने 50,000 लोगों को नौकरी शिक्षा विभाग में एज ए टीचर, एज ए कंपाउंडर हॉस्पिटल में, एज ए ड्रेसर हॉस्पिटल में, जो जिस लायक थे उनको उन्होंने नौकरी देने का काम किया। तो वो एक जननायक थे। 50,000 संख्या समझ रहे हैं। आज कोई सरकारें इतनी बड़ी संख्या में सरकारें नहीं दे पा रही हैं। एक व्यक्ति जो ऐसे थे जो इस इलाके के लोगों को इतना विकास किए थे। विक्रम में 6 SDO कार्यालय
की स्थापना उन्होंने करवाई थी, लघु सिंचाई की, आरईओ की, दूरसंचार की, फिर बिजली विभाग की, ये सारे व्यवस्था इन्होंने यहाँ विक्रम में खड़ा किया था। और विक्रम का डाक बंगला, सुंदर डाक बंगला हुआ करता था, जो वहाँ मिनिस्टर, बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस अफसर, जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम तक, प्रमुख से लेकर मुखिया तक वहाँ ठहरने की बहुत सुंदर व्यवस्था होती थी। आप जो देख लीजिए, विक्रम में जो ब्लॉक की स्थापना हुई थी उन्हीं के देखरेख में हुई थी। आज उसकी हालत देख लीजिए। तो विक्रम का जो निर्माण का जो प्रारूप था, चमड़ा फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। विक्रम में कृषि अनुसंधान के लिए कृषि फॉर्म की स्थापना हुई थी। सब उन्हीं के कालखंड में हुआ था। शर्मा जी, एक सवाल है, जैसा आपने बतलाया कि खदेरन बाबू को विक्रम के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा, कई ऐसे काम किए जो विक्रम को एक नया दिशा दे सकता था, लेकिन सवाल है कि उनकी जयंती की शुरुआत भी आपने किया बिना किसी पद पे रहते हुए। तो अब तक विक्रम में जो भी राजनीतिक दल के हो या जो गैर राजनीतिक दल के लोग हो, वो आखिर इनकी जयंती की शुरुआत क्यों नहीं किया? क्या आप राजनीति की सीढ़ी खदेरन बाबू के कृतियों के द्वारा चलना चाहते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। इतने बड़े फिगर को 50 साल, 1974 में इनकी मृत्यु हुई, अभी 50 साल हुआ है। पिछले 20 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि बनाई गई थी। 50 साल में ही इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी को विक्रम की जनता भूल गई, और साथ में वो पार्टियां जो विक्रम की राजनीति को करते हैं, विक्रम से लोगों से वोट लेते हैं, मगर उनके अपने पुरोधा और अपने बड़े महापुरुष, उनका कोई सम्मान किसी भी दल के नेता आज तक नहीं कर पाए हैं। और मुझे जेहन में लगा कि अगर इस तरह के महान विभूति को अगर सम्मान नहीं दिया जाए, उनको याद नहीं किया जाए। आप महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं? आप जवाहरलाल जी को क्यों याद करते हैं? आप पटेल को क्यों याद करते हैं? आप स्वामी जी को क्यों याद करते हैं? आप याद करने से होता है कि उस महापुरुषों से, उनके जीवन के चीज़ों से आपको सीखने का मौका मिलता है, और आपके अंदर एक ऊर्जा आती है कि इतने महान व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ते समाज को संवार रहे थे। तो कहीं ना कहीं लेस मात्र भी मेरे अंदर अगर वो गुण है, तो मैं चाहता हूँ कि समाज को समर्पित हो। मैं राजनीतिक तौर पे इससे कुछ प्राप्त करने के लिए इसको मैंने नहीं किया था। मैं उस स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए किया था, जिन्होंने यहाँ की राजनीति तो की, जिन्होंने यहाँ से वोट लिया, जिन्होंने यहाँ से पद पे गया, मगर उन्होंने हमारे महान विभूति को सम्मान नहीं किया। ये मेरे लिए ठेस की विषय थी, और मैं उस ठेस के वजह से उनके जयंती को मनाने का निर्णय लिया हूँ। और जब तक जीवन पर्यंत रहेगा, जितना बन पड़ेगा, मैं उस जयंती को हर साल मनाने का प्रयास करूँगा। अब बात कर रहे थे खदेरन बाबू की, जिन्होंने विक्रम को सींचा। अभी वर्तमान समय में आप विक्रम का स्थिति भी देख रहे हैं, और भविष्य में आपकी अपने नज़रिए से विक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, 1942 से 1974 तक विक्रम को वो अपना परिवार समझते रहे और विक्रम को सींचते रहे। ऐसी कोई सरकार का विभाग नहीं होगा जिसमें यहाँ काम नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, लघु सिंचाई, जो भी आप कह लें, वो सारे चीज़ों में उन्होंने किया। विक्रम को एक अच्छे तौर पे उन्होंने खड़ा कर दिया था। और उनके मरने के बाद और आज तक के परिवेश में आप एक भी बता दीजिए, एक सीपी ठाकुर का जो नवोदय विद्यालय लाया गया है, उसके बाद उस तरह का मानक चीज़ जो सीपी ठाकुर के जाने के बाद विक्रम की जनता ये जरूर कहेगी कि विक्रम में सीपी ठाकुर का लाया हुआ है। वैसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किसी भी सांसद, मंत्री, विधायक, सरकारों द्वारा यहाँ कोई भी काम नहीं किया गया जो उनको उनके जाने के बाद याद किया जाएगा। अगर खदेरन बाबू को 50 साल में विक्रम भूल गए, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि जो अभी संप्रति जो नेता लोग हैं, उनको 5 दिन भी विक्रम की जनता याद नहीं करेगी, क्योंकि उनके भविष्य के बारे में शिक्षा के सूचकांक पे, स्वास्थ्य के सूचकांक पे, रोजगार के सूचकांक पे, खेल कूद के विषय पे, उनके खेती बाड़ी उजरती को बनाने के लिए, यहाँ के धरती पे पानी की कमी होने के लिए मुख्य कारण नहर का पानी का कम आना है। आप जान लीजिए कि पिछले 10 सालों में जहाँ पहले 10 साल पहले 100 एकड़ ज़मीन सिंचित था नहरों द्वारा, वो अभी 89 एकड़ सिंचित है नहरों द्वारा।
और ये आंकड़ा पूरा होल है, औरंगाबाद से लेके पटना तक का। उधर का कुछ ज़्यादा सिंचित होगा, इधर का बहुत कम होगा। मतलब कि आपका 10 साल में 50% ज़मीन असिंचित हो गया है, बंजर होते जा रहा है, आपकी खेती गुजरती जा रही है, आप खेत बेचने पे मजबूर हैं। आपको कहीं ना कहीं इस पे समझना पड़ेगा कि हमारे लिए सरकारें क्या कर रही है। किसान पुत्र होने के नाते आप जरूर सोचिए। जी, वर्तमान में अगर देखा जाए तो विक्रम विधानसभा की 3-4 प्रमुख समस्याएं जो कौन कौन सी नजर आ रही है आपको? यहाँ तो A to Z समस्या ही है। अब वर्गीकरण करना है कि पहले किसको किया गया। तो मैं जन सुराज के प्रशांत की ओर से प्रभावित हूँ और उनका 3 प्रमुख कार्य है जो वो प्रथम में करना चाहते हैं। मैं भी विक्रम में वही करना चाहूँगा कि विक्रम में प्रखंड स्तर पे एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए जो वर्ल्ड स्तरीय हो, जो नेतर हाट की तरह हो, जिसमें गांव-गांव से बच्चों को पढ़ने के लिए बस द्वारा यहाँ लाया जाए और जितना आधुनिक शिक्षा का साधन है, स्मार्ट क्लासेस, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब्स, इस तरह की जितनी आज की टेक्नोलॉजी की साधने हैं उसका यहाँ शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। और जो लोग 15 से और 45 के बीच में हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। प्रशांत ब्लूप्रिंट भी बता चुके हैं कि पैसा कहाँ से आ गया, CD रेशियो के बारे में बता दिए हैं। हमारा एवरी ईयर 1.5 लाख करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी या हमारा तंत्र आएगा तो वो पैसा यहीं रोक के लोगों के बीच में रोजगार के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तीसरा, जो 50 साल के किसी भी जाति धर्म के लोग हैं उनको 2000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। 3 प्रमुख काम यहाँ भी वही किया जाएगा। ऐसे विक्रम के दृष्टिकोण से अब अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहले विक्रम में हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए एक बढ़िया मॉडल देश स्तरीय सुलभ शौचालय प्रसाधन केंद्र की ज़रूरत है। और मैं मांग करता हूं उन लोगों से जिनके पास सरकार की राशि है, पब्लिक की ही राशि उनके पास है, वो इसके लिए आवंटित करें, नहीं तो विक्रम की जनता उनको समय आने पर जरूर पूछेगी। अगर बात की जाए विक्रम की, तो विक्रम की भविष्य को कैसे देखना चाहेंगे? देखिए, मैं विक्रम को स्वर्णिम 10 सालों में देखने का मतलब मेरे पास अपना विज़न है और मैं उसी ओर हर चुनावी समर से पहले या प्रतिदिन उसी बात को मैं कहते रहा हूँ। विक्रम की बदहाली में 5-7 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको तुरंत दूर करने की ज़रूरत है। विक्रम में सबसे पहले डाक बंगले की स्थिति को दुरुस्त किया जाए, वहाँ एक बहुत बड़े कम्युनिटी हॉल की स्थापना की जाए। जो लोग कोई सामूहिक सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, विक्रम में एक जगह बैठने का स्थान नहीं है, कोई हाई स्कूल में अब कार्यक्रम होता नहीं है, तो हमारे लिए डाक बंगले का निर्माण और उसका सौंदर्यीकरण सबसे पहले ज़रूरी है। विक्रम में गांधी आश्रम एक आपके यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण और क्या बोले मतलब ऊर्जा देने वाला केंद्र रहा है। आज़ादी के वक्त में उसकी बहुत बड़ी महत्ता रही है। किताबों में उसका कोई निबंध नहीं लिखा गया, इसलिए लोग भूल गए हैं। आपके यहाँ इस गांधी आश्रम में देश के जितने महान स्वतंत्रता सेनानी हुए वो लगभग 2-4 दिन जरूर यहाँ आके प्रवास किए हैं। तो इसकी महत्ता को भी गरिमा बनाने के लिए इसको सौंदर्यीकरण और गांधी जी की प्रतिमा का बहुत बड़ा मूर्ति लगाकर इसको सुसज्जित करने का काम किया जाए। विक्रम के बाजार की हालत बहुत नरकीय दयनीय है। यहाँ न कोई बस स्टैंड है, न टेम्पो स्टैंड है, न जीप स्टैंड है। ये रोड पे ही बराबर सभी गाड़ियाँ लगी रहती है, इससे जाम की स्थिति सदैव बनी रहती है। ध्वनि प्रदूषण बहुत है, लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। बेतरतीब तरीके से फलों की, सब्जियों की, बहुत चीज़ों की दुकानें रहती है। मेरी मांग है कि इसको व्यवस्थित तरीके से, बहुत सरकारी ज़मीनें हैं, उसको अलग अलग जगह पे सरकार दुकान बना बना के लोगों को आवंटित करे और बाज़ार को भी व्यवस्थित करे और बाज़ार भी अच्छा हो। और तीसरा सबसे पहला मेरा जो मांग रहेगा वो विक्रम में खेल कूद से संबंधित बड़े कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाए जिसमें बच्चों को खेलने की सुविधा प्रदान हो। हमारे अभी नस्ल के छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर बहुत जा रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए खेल कूद को बढ़ावा देने की सचमुच ज़रूरत है और इसलिए विक्रम में खेल कूद का बढ़िया व्यवस्था किया जाए।